पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन है, थायराइड की दवाई ले रही है और जॉइंट पेन है, तो इन लोगों को रिकमेंडेड है या मतलब किसी डॉक्टर के पास जाना की ज़रूरत है या अपने आप जाके किसी भी लैब से करवा सकते हैं? ऐसे तो लैब वाला कोई मना नहीं करता है, बट हर एक केस में प्रिस्क्रिप्शन लेना इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो आपको सिर्फ बोन डेंसिटी नहीं बाकी चीज़ें भी देखेगा। हो सकता है वो कहे आपको ज़रूरत ही नहीं है इस पर खर्च करने के लिए, आप सीधा अपनी डाइट शेड्यूल कैल्शियम ऐड करके मेडिसिन देके ठीक हो सकते हैं। हाँ, कोई पेशेंट बहुत ही सिम्टोमेटिक है या जिसको और भी कोई दवाई चल रही हैं और हमें पता है कि आज 6 महीने में हम जो दवाई दे रहे हैं इसका असर देखेंगे, तब हम डेक्सा स्कैन एक पहले महीने में कराएंगे, एक 6 या 7 महीने पे कराएंगे फॉलोअप के लिए कि इम्प्रूव हो रहा है या नहीं हो रहा है। सर ऑस्टियोपोरोसिस क्या है? ऑस्टियो मीन्स बोन, पोरोसिस मीन्स सर उसमें छेद हो गए हैं। तो सिंपल है, जिस भी कंडीशन में पोर्स हो जाएंगे बोन के टिश्यू में वो वीक हो जाएगी, तो उसके टूटने का खतरा काफ़ी बढ़ जाता है। ऑस्टियोपोरोसिस का बोन वीकनेस आप कह सकते हैं, और ये सभी को होगी, ये हमेशा डिजीज नहीं है। इसके प्राइमरी ऑस्टियोपोरोसिस इट्स ए ग्रेजुअल एजिंग प्रोसेस, सेकेंडरी ऑस्टियोपोरोसिस जिसके कारण है, तो उनको हमें ठीक करेंगे तो ठीक प्रॉपर करेक्शन हो जाता है। तो ऑस्टियोपोरोसिस मतलब इट्स ए नेचर ऑफ। इट्स ए डीजेनरेटिव डिसऑर्डर जो हम एज के साथ देख रहे हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस जो जोड़ों की गठिया बोलते हैं कॉमन, ये सब एज की प्रोसेस है। एजिंग इन अनएविटेबल है, होगी होगी, तो उसके साथ अगर आपको उसको अवॉइड करना है तो आपको फिट रहना होगा। इसको रोकने का या इसको प्रोसेस को स्लो करने का कोई तरीका है? ऑस्टियोपोरोसिस के लिए मैंने कहा कि बोन मास आपका 30 की एज तक बढ़ेगा। हाँ। उसके बाद आप कैल्शियम कितना भी खा लीजिए, बोन मास मेंटेन कर पाएंगे, बढ़ा नहीं पाएंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि जितनी भी हमारी फीमेल्स हैं, इवन मेल्स हैं, उनको अपने को एक्सरसाइज और कैल्शियम लेके, विटामिन डी लेके 30 साल तक अच्छी डाइट रख के मैक्सिमम बोन मास रखना है। उसके बाद फिर वो लॉस में जाएगा, तो उसको हमको कैल्शियम या जो भी हमको लगता है एक्टिविटी देकर मेंटेन करना है। जब उसका लॉस और जमना मतलब बीस गेन एंड लॉस बराबर अगर होता है, वो हमें आता है 45-50 के बाद, तो तब लॉस ज़्यादा हो जाएगा, तो उस केस में तब हम कैल्शियम ऐड करना पसंद करते हैं। पर आपने कहा कि 30 के बाद फिर कुछ भी कर लो कैल्शियम लेवल बढ़ेगा नहीं, बढ़ेगा नहीं। तो वो जो आपका गेन हो रहा है और जो लॉस हो रहा है वो बराबर है। तो 30 से 45 के बीच में मैं कहूँगा कि बहुत सारे लोगों को कैल्शियम की ज़रूरत नहीं है, अनलेस अनटिल उनकी डाइट डेफिशिएंट हो या उनको मल्टीपल सर्जरीज हुई हो या वो पेशेंट स्ट्रेस में हो, तभी कैल्शियम ऐड करने का फ़ायदा।